स्टार प्लस के सीरियल गो में किसी के प्यार के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि डॉक्टर सभी को नील की रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि नील को ब्रेन के पास वाली नस पर गोली लगी है। इसकी वजह से नील की याददाश्त चली गई है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी कहते हुए नजर आती है, इसका मतलब नील को कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर जवाब देते हैं कि इसके पास कुछ यादें हैं और कुछ उसने अपने दिमाग में बना ली हैं। सभी को कहते हुए नजर आते हैं कि नील को तुम और तुम्हारे बच्चे अपनी बीवी और बच्चों के रूप में याद हैं। सभी डॉक्टर से कहती है कि नील ने हालात संभालने के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरा था। वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, वो तो तेजस्विनी को प्यार करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर सभी को कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि नील तेजस्विनी को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं, और जब तक नील को कुछ भी याद नहीं आ जाता तब तक तुम उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहोगी। नील को ठीक करने के लिए तुम्हें ये नाटक करना पड़ेगा। सभी डॉक्टर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, पर डॉक्टर सभी की मांग में भरे हुए सिंदूर को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये सिंदूर इस बात का गवाह है कि नील ने तुमसे शादी की है। तभी सभी डॉक्टर को कहते हुए नजर आती है कि नील और मैं तो दोस्त भी नहीं है, तो फिर पति पत्नी कैसे हो सकते हैं। नील तेजस्विनी से प्यार करता है और मैं अपने पति रजत से प्यार करती हूँ। डॉक्टर सभी की बात को समझते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि नील ने माहौल को संभालने की वजह से तुमसे शादी की। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की मदद करने के लिए उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा। अब जब उसको तुम्हारी जरूरत है तो तुम पीछे हट रही हो। डॉक्टर सभी से अनुरोध करते हैं और उसे ये नाटक करने के लिए कहते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी डॉक्टर सभी को कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए नील ने अपनी जान दांव पर लगा दी, पर तुम उसे बचाने के लिए एक छोटा सा नाटक नहीं कर सकती, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं सभी को डॉक्टर की कही हुई बातें याद आती हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से भाग्यश्री पुलिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और जोर जोर से सभी को चिल्लाती है। सभी बाहर निकलती है और भाग्यश्री को शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन भाग्यश्री पुलिस से कहते हुए नजर आती है कि इसको गिरफ्तार कर लो, ये मेरे पोता पोती को छीन कर लाई है। सभी को देखते ही पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता था कि इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि आपने इनके बच्चों को चुराया है। सभी हैरान होकर भाग्यश्री से कहती है कि मैं इनकी माँ हूँ। गुस्साई भाग्यश्री कहती है कि तुम माँ कहने के लायक ही नहीं हो। सभी शांत भाव से कहती है कि हम घर चलकर बात करेंगे, लेकिन भाग्यश्री कहती है कि कौन सा घर, हमें तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। इसी बीच तारा सभी को कहते हुए नजर आती है कि हमारे भाई की इज्जत उछालने के बाद हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सभी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। जिसके बाद तारा अपने फोन में दिखाती है जिसमें रजत पर पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगाया गया था। सभी को ये सुनकर होश उड़ जाते हैं और कहती है कि ये सब बकवास है। भाग्यश्री सभी पर इल्जाम लगाती है और कहती है, रजत से शादी करवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। रजत के बच्चों पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। जिसके बाद भाग्यश्री सभी के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती है और कहती है कि मुझे मेरे पोता पोती दे दो। जहां पर सभी भाग्यश्री को कहते हुए नजर आती है कि मैं आपको बच्चों से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन आपने अगर मुझे मेरे बच्चों से दूर करने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और सारा सच जानने के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं। सभी साफ शब्दों में कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी नील के साथ ये रिश्ता स्वीकार करती हूँ। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आप लोग हमारी शादी को माने या ना माने, लेकिन हमारी शादी को कोर्ट जरूर मानेगा और हमारे बच्चों की कस्टडी भी हमी को मिलेगी, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। सभी भाग्यश्री को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप कोर्ट में केस कर सकती हैं। इतना कहकर सभी वहाँ से चली जाती है। सभी के जाते ही भाग्यश्री सभी को बद्दुआ देती है और कहती है कि तू जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी, मैं अपने पोता पोती को लेकर रहूंगी। वहीं पुलिस भाग्यश्री को कहती है कि अगर आपको बच्चे चाहिए तो आपको केस करना होगा। इसी बीच तारा भाग्यश्री को कहते हुए नजर आती है कि हमें वहां से चलना चाहिए। जैसे ही भाग्यश्री वहां से जाने लगती है, वैसे ही भाग्यश्री का सामना लीना से होता है और भाग्यश्री गुस्से में लीना को कहती है, सभी मेरे बेटे को खा गई, तुम्हारे बेटे को भी खा जाएगी, वो बर्बाद कर देगी तुमको। ये सुनकर लीना परेशान हो जाती है और भाग्यश्री वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नील डॉक्टर से कहता हुआ नजर आता है कि मेरे बीवी बच्चे नहीं आए क्या, मुझे उनसे मिलना है। तभी सभी वहां आकर कहती है कि मैं यही हूँ। सभी को देखते ही नील खुश हो जाता है। सभी नील से कहती है कि आप कैसे हो, मैं बच्चों के पास थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं नहीं आ पाई।
नील सभी के हाथ में फूल देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि ये फूल मेरे फेवरेट हैं। तभी सभी नील से पूछती है कि आपको कुछ भी याद नहीं, जहाँ पर नील कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सभी नील को प्रॉमिस करती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको सब कुछ याद दिलाकर रहूंगी। इसके बाद नील सोचता है, नील को अपनी पत्नी का चेहरा तो याद आता है लेकिन उसका नाम नहीं। सोचकर नील काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि मुझे अपनी बीवी का नाम ही नहीं याद। वहीं दूसरी तरफ लीना सभी को नील के साथ देखकर काफी चिंतित हो जाती है और सोचती है कि तेजस्विनी के साथ जो मैं कर चुकी हूँ ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री जाते जाते कहती है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ खाली हाथ, लेकिन कोर्ट से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। और ऐसे में भाग्यश्री रजत की कसम खाते हुए कहती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने पोता पोती वापस लेकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सभी सोचती है जितनी जरूरत नील को मेरी है उतनी ही जरूरत मुझे और मेरे बच्चों को नील की है। तभी नील बच्चों से मिलने के लिए जिद करता है, लेकिन सभी के मन में डर होता है कि कहीं बच्चों से मिलने के बाद नील को सच्चाई का पता न चल जाए। लेकिन इतने में ही वहां सई आ जाती है और सई पुकी अंकल कहकर नील के गले लग जाती है और कहती है कि मेरे पुकी अंकल को होश आ गया, मेरे पुकी अंकल उठ गए। सई को देखते ही नील खुश हो जाता है, जहां पर सई कहती है कि मैंने भगवान जी से प्रार्थना की थी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। तभी सई नील को पुकी अंकल कहकर आई लव यू बोलती है, लेकिन पुकी अंकल सुनते ही नील सोच में पड़ जाता है और सभी से पूछता है कि सई मुझे पुकी अंकल क्यों बोल रही है। तभी सभी नील को समझाती है और बोलती है कि आप उसके फेवरेट पुकी अंकल हो और आप भी उसको लिटिल पुकी कह के बुलाते हो, इसलिए वो आपको पुकी अंकल कहती है। तभी नील सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मैं कैसा बाप हूँ, मुझे अपने बच्चों का नाम भी नहीं याद। वहीं अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील अपनी अलमारी से कपड़े निकालता है और सभी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में क्यों नहीं रखे, जहां पर सभी बहाना बना देती है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी क्या है ये जानने के लिए हमारे चैनल थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।